कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो SC/ST आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर लाया जाए, कल क्लासिफिकेशन हो जातियों का, जिससे कि जो ज़मीन पर रह गई हैं जो जातियाँ जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, आर्थिक लाभ नहीं मिला है, उनको भी मौका मिल सके। लेकिन इस डिसीजन के बाद में SC/ST की जातियों के जो कुछ लोग हैं वो आपस में जो वाद विवाद करने लगे हैं कि हमारा आरक्षण चला जाएगा, NFS आ जाएगा। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? देखो साहब, इसमें 2 या 3 बातें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की, हालांकि देखो हमें सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे कभी शक नहीं रहता, लेकिन ये जो डिसीजन ये दे रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे मन को कचोट रही हैं, जिसे मैं साझा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आरक्षण है वो कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। इस बात को तो संविधान में बाकायदा बाबा साहब ने लिखा है। आरक्षण गरीबी हटाने के लिए नहीं बनाया गया है। आरक्षण लागू किया गया है आदमी को मुख्य धारा में लाने के लिए, और किसे जो दलित है, शोषित है, वंचित है और पिछड़ी कतार पे है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो पिछड़ी जाति का हो, वो दलित हो, वो आदिवासी हो, वो गरीब मुस्लिम हो, गरीब क्रिश्चियन हो, चाहे वो गरीब हिंदू हो, तो अगर उसे मुख्य धारा में लाने में समय लग रहा है तो उस आरक्षण पद्धति पे और सुधार होने चाहिए कि भाई आखिर वो आखिरी जो लाइन है, आखिरी पायदान है, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। आप कोटे में कोटा लगा रहे हो, आप आरक्षण का फिर से वर्गीकरण कर रहे हो, आप इसमें क्रीमी लेयर लाना चाह रहे हो, लेके आओ, लेकिन सबसे पहले ये तो पता करो कि कितने लोगों को उस सुविधा का वाकई लाभ मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। तो अब इसे पता कैसे करोगे? इसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला है जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो बता रहे हैं, जैसे संसद में राहुल गांधी जी ने भी कहा है, जैसे इंडिया गठबंधन सहित, बहन जी सहित तमाम नेता कह चुके हैं कि आप जातिगत जनगणना करो, आप आंकड़े लो, आप संख्या देखो कि कितने दलितों को लाभ मिला, नहीं मिला, कितने सवर्णों को मिला, नहीं मिला। अब इसमें एक सवाल और आता है जिस पे चंद्रशेखर जी, जो माननीय सांसद है, अभी उन्होंने जवाब दिया था। उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा आरक्षण को लेके, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को लेके, तो उन्होंने सीधा सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट पे किया कि भैया जब जज का बेटा जज बन सकता है, जज की बहू जज बन सकती है, जज के दामाद जज बन सकते हैं और जज के सारे रिश्तेदार जज बन सकते हैं, वहाँ क्रीमी लेयर नहीं लगती, तो यहाँ SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर आप क्यों लगा रहे हो? OBC का आरक्षण तो आप पहले ही कमज़ोर कर चुके हो, वहाँ तो क्रीमी लेयर लगा के आपने मामला ख़राब कर ही दिया है। OBC की आबादी 55 से 60% है और उन्हें सेंटर में आरक्षण मिला हुआ है 27%। और कई राज्य ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यहाँ तो अभी 27% आरक्षण भी नहीं लगा। तमाम राज्य हैं, आधे से ज़्यादा राज्य होंगे देश के जहाँ OBC को पूरा आरक्षण नहीं मिल रहा, और आप कोटे में कोटा ला रहे हो। आप इंटरव्यू में देख लो, मेरे पास अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक डाटा आया, उसमें SC/ST और OBC के पद पे जो नियुक्तियां होती हैं, उन नियुक्तियों में जब इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू के समय ये लोग क्या करते हैं कि जो आरक्षित पद है उन कैंडिडेट्स को ये नॉट फाउंड सूटेबल कर देते हैं, जैसे हम NFS भी कहते हैं। और ये क्लॉज है कि अगर 3 बार वो कैंडिडेट NFS हो गया तो वो सीट अपने आप जनरल में चली जाएगी, और उस पर कौन आ जाएगा? उसमें वही लोग आके बैठ जाएंगे जो इंटरव्यू लेते हैं, उन्हीं के लोग अपने आके बैठ जाएंगे। ये अनारक्षित वर्ग में कभी आपको नहीं दिखा होगा कि NFS कोई हुआ है। ये NFS का सारा मामला आपको SC/ST और OBC में ही मिलेगा, जबकि उनके रिटन में आप नंबर देखो, अनारक्षित वर्ग से ज़्यादा नंबर वो रिटन में लेके आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये भी एक तरीके की साजिश है। तो सुप्रीम कोर्ट को पहले इस पर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पहले संज्ञान लेना चाहिए कि जो आपकी जुडिशरी है, हम तो ये कह रहे हैं आप जुडिशरी में ही आ जाओ, उसमें पहले सुनिश्चित करें 27% OBC जजों की, 21 और जो 21.5% 22% है ना, 22.5% SC/ST के लोग कैंडिडेट, उन जजों की पहले वो 49.5% आरक्षित पदों को भरें। उसके बाद में आप और विभाग देखें, शिक्षा विभाग पे आ जाओ, आप वहाँ करो। IAS PCS है जितने, उनको पहले 50% जो आरक्षित पद हैं उनको भरो, ठीक है। आप ब्यूरोक्रेसी को भरो, आप जो है, और रेलवे हो गई, डाक हो गए, और जितने बड़े बड़े विभाग हैं, क्या इन सब जगह आरक्षित पदों पे जो भर्तियां हैं वो पूरी हुई हैं? पहले उनको तो पूरा करो, पहले बैकलॉग पूरा करो, फिर उसके बाद आप आओ कोटे में कोटा। मुख्य धारा में तो आप पहुंचा नहीं पाए और पहले में कोटे में कोटा लगा रहे हो। इसके पीछे साजिश पता है आपको क्या है? जो 10-20 आदमी ऊपर पहुँच रहा है मुख्य धारा में, ये उसको भी रोकना चाह रहे हैं। ये जज लोग हैं, ये बड़े लोग जो है बड़े होशियार हैं, बड़े चालाक हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे चालाकी खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, खबरें ऐसी भी आती रहती है, लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ लिया है चमार ने, जाटव ने, और जो आदिवासियों में मीणाओं ने, बुनकर, मोची, वाल्मीकि, ये लाभ नहीं ले पाए हैं आरक्षण का।
देखो साहब, ऐसा है, सबसे ज़्यादा जो लाभ है इस देश में वो एक जाति लेती रही है। अब मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाह रहा। सारे के सारे जज उसी जाति के, सारे के सारे प्रोफेसर उसी जाति के, सारे के सारे 90% IAS और PCS अधिकारी उस जाति के। आप देख लो जितने मलाईदार पद हैं हमारे देश में, सब पे वही जाति बैठी हुई है और उस जाति का अभी भी पेट नहीं भर रहा साहब। अभी भी वो जो है वो लोग जो 5% 10% SC ST OBC का आदमी पहुंचना चाह रहा है मुख्य धारा में, उसका गला काटने को तैयार है। आप इनकी साजिश समझो साहब। और ये सब कहने वाली बात है कि दलित में जाटव को या चमार को अधिकार मिल रहा है या पिछड़ों में यादव को मिल रहा है। आप हमें डाटा निकाल के देख दो और उन लोगों से कंपेयर करो, वो लोग देश में किस संख्या में हैं और हमारा जो दलित साथी है, चाहे वो जाटव हो चमार हो, वो देश में उसकी आबादी कितनी और उसको कितने सरकारी पद मिल गए। तुलना कर लो और तुलना करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ साहब नहीं इस जाति को ज़्यादा मिल गया है तो ठीक है। लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये सीवर में कब तक मरते रहेंगे सफाई कर्मी, कब तक मोची जूता गाठेगा, कब तक कपड़ा बुनेगा बुनकर। क्या ये DM SDM कलेक्टर नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, मुख्य धारा में आने चाहिए सारे। जो है कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, कि मोची का बेटा मोची ही रहेगा। ये लोग तो चाहते यही है, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो यहाँ पे ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि गरीब का बेटा गरीब रहे, मोची का बेटा मोची रहे, दूध बेचने वाले का बेटा दूध बेचे और गटर में घुसने वाले का सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी बने, पढ़ाई ना कर पाए। वो मुख्य धारा से उसको दूर ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये लोग शिक्षा महंगी कर रहे हैं साहब। आप देखो ना इनकी साजिश। मोदी जी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था 2014 में कि सफाई कर्मी जब गटर में उतरता है तो उसे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। वो कहते हैं कि सफाई करना कोई पैसा नहीं है, ये तो आध्यात्मिक सुख मिलता है। वो सफाई कर्मियों को पैर भी धोते हैं। वो आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं सफाई कर्मियों के लिए? ऐसा है साहब, तुम सफाई कर्मी सबके लिए कंपलसरी कर दो। तो बहन जी ने तो काम किया था सर 2010 में। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा उससे महीने में एक दिन गटर साफ करवाओ। हम तो ये कहते हैं जितने भी IAS PCS ऑफिसर हैं, जितने भी ये जज है ना, इनके लिए कंपलसरी कर दो कि महीने में एक दिन आप गटर साफ करोगे। फिर समझ में आएगा कि साहब गटर साफ करने वाला आनंद की अनुभूति ले रहा है और क्या कौन सी अनुभूति ले रहा है। आप सफाई का जो काम है वो किसी एक जाति को दे रहे हो और मलाई का काम किसी एक जाति को दे रहे हो। जब सफाई के काम में कोई आनंद ले रहा है तो उस आनंद को सभी जातियों को दिलवाओ ना। और जो एलीट क्लास बना हुआ बैठा है उससे भी सफाई करवाओ, और जो मंदिर का पुजारी जो बना रखा है आपने कुछ चंद लोगों को, तो वो भी बनाओ ना सबको। समानता कैसे आएगी देश में? कैसे देश विश्वगुरु बनेगा? हम तो मोदी जी की बात बड़ी कर रहे हैं। मोदी जी पुजारियों के लिए भी भर्तियां निकालें, SC ST OBC का बच्चा उसे भी पुजारी बनाए, जैसे कि आपका तमिलनाडु में बन रहा है। वहाँ मंदिर में पुजारी हर जाति का व्यक्ति बनता है, पुजारी के लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसी तरह का सिस्टम हमारे देश में भी लाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, संघ ने इस जो डिसीजन आया इसका स्वागत किया है कि ये बढ़िया डिसीजन है। अरे साहब, इन्होंने ही तो करवाया है। अब तो संघ ने जो है एक नया नियम और संसद से पारित करवा दिया कि सरकारी कर्मचारी खाकी निक्कर पहन के ऑफिस जा सकते हैं। पहले वो बंद था, जब कांग्रेस का टाइम था 1950 में RSS को बैन किया गया था और कोई भी सरकारी कर्मचारी खुल के RSS की शाखा में नहीं जा सकता था। लेकिन अब तो साहब आप खाकी नेकर पहन के सरकारी दफ्तरों में आ सकते हो। तो अब तो ये लोग मनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं साहब। ये लोग चाहते हैं कि जो गरीब का बच्चा है वो गरीब रहे, इसीलिए शिक्षा महंगी कर रहे हैं। इसीलिए जो है आपके सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जो है गरीब आदमी पहुँच नहीं पाएगा, वो बेचारा मरी जाए, वो बीमार पड़ते ही मर जाए, उसका इलाज भी मुफ्त ना हो पाए। लेकिन सर चिराग पासवान, रामदास अठावले और मायावती ने इस डिसीजन को जो है नकार दिया है। वो कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। हम एक चीज़ कह रहे हैं, बहन जी की बात तो हम मान रहे हैं क्योंकि बहन जी विपक्ष में है। ठीक है, बहन जी ने बीजेपी से कोई घोषित समझौता नहीं किया। लेकिन चिराग पासवान जी को अगर ये डिसीजन गलत लग रहा है, अठावले जी को ये डिसीजन गलत लग रहा है, या फिर NDA के अटक दल में जितने भी दलित नेता हैं जिनको ये डिसीजन गलत लग रहा है, तो क्या उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई? क्या उन्होंने मोदी जी के ऊपर प्रेशर बनाया? ये सिर्फ मीडिया में आके स्टंटबाजी कर रहे हैं। ये हमारा जो भोला भाला जो दलित आदिवासी समाज है उसको बेवकूफ़ बना के उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना ही दर्द है तो आ जाइए सड़क पे। सुप्रीम कोर्ट यहीं रहा दिल्ली में, इसके बाहर धरना दीजिए ना आप। जिन जजों ने फैसला दिया है उनकी कोठियों के बाहर आमरण अनशन पे बैठ जाइए, तब हम समझेंगे कि हाँ साहब आपको वाकई दर्द हो रहा है। अरे आप तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए और ये मान लीजिए कि माननीय रामविलास पासवान जी ने जो संघर्ष किया है उसकी फसल आप काट रहे हैं। इनको दलितों के दर्द से कोई लेना देना थोड़ा ही है। अगर लेना देना होते तो ये NDA की गोद में, मोदी जी की गोद में थोड़े ही बैठे होते। ये विपक्ष में होते, इंडिया गठबंधन में होते और संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा साथ दे रहे होते। ये संविधान कमजोर करवाने वाले लोगों के साथ में है और इतिहास इस बात का गवाह रहेगा साहब।
लेकिन लोगों ने कह दिया है कि किस तारीख को हम भारत बंद करेंगे, जो इस डिसीजन के खिलाफ हैं। देखो साहब, हम इस डिसीजन के खिलाफ हैं और इस भारत बंद में हम साथ हैं और इंडिया गठबंधन पूरा साथ है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज किया गया है, तमाम नेताओं ने इसमें आपत्ति दर्ज की है, राहुल गांधी जी ने भी आपत्ति दर्ज की है और खड़गे साहब ने मीटिंग भी ली है यहाँ पे इंडिया गठबंधन की, और इसका कानूनी तरीके से हम लोग इसमें विरोध कर रहे हैं और इस डिसीजन के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी हमारी पहल है। एक सवाल हो रहा है आपसे डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये कुछ ऐसे डिसीजन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में जिससे देश में जो है विवाद बढ़े हैं, जातीय संघर्ष बढ़ा है, चाहे 2 अप्रैल 2018 का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे ये मामला हो गया, क्या ये सरकार ऐसे डिसीजन दिलवा रही है अपनी तरफ से? देखो, ये बढ़ाए जा रहे हैं, ये सरकार के द्वारा करवाए। मणिपुर में जो इतनी आग लगी है, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, तो उसके पीछे भी हाई कोर्ट का डिसीजन था। मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का डिसीजन था। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच में जो लड़ाई लड़ाने का था ना उनका मामला, और ये जानबूझ के करवाया गया था क्योंकि जिस जज ने ये डिसीजन दिया था वो जज आरएसएस का था। तो ये काम बैकडोर पे करवाए जा रहे हैं साहब। तो ये भी पेशवा ब्राह्मण है पूना के। अरे साहब, ये खाकी नेकर, इनका आप नेकर उतार के पैंट उतार के देखना, नीचे खाकी नेकर मिलेगा आपको। और ये सब वहाँ पे जो है उनके आरएसएस जो प्रमुख हैं उनके पास जाके वहाँ चिलम भरते हैं, वहाँ हाजिरी मारते हैं जाके सब।